राव। जी सर। मल्हार, तुम्हें इस कन्फेशन लेटर पर साइन करना पड़ेगा। अगर तुमने इस पेपर पर साइन कर दिया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कल शाम तक तुम्हारी वर्दी तुमसे छिन जाएगी और फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। हो सकता है तुम्हें बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़े। नहीं, मैं आपको इन पेपर्स पे साइन नहीं करने दूंगी। नहीं कल्याणी, पेपर दो मुझे। नहीं मल्हार जी, मैं नहीं जानती कि आप उस लड़की को क्यों बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको आपके हाथों से आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं पेपर नहीं दूंगी। देख क्या रहे हैं आप? पेपर लीजिए इनसे। मैडम मैडम अरे मैडम अरे पेपर मैडम! दीजिए, साहब को गुस्सा आ जाएगा। आने दो। अरे मैडम प्लीज वापस कीजिए ना, आइए, गिर जाएंगी आप। गिरने दो। अरे मैडम आप समझ नहीं रही हैं, ये टेबल कमजोर है, टूट जाएगी। टूटने दो। मैडम पेपर फट जाएगा। नहीं मैं प्लीज पेपर नहीं दूंगी। मैडम, मैडम, वापस कीजिए, वापस कीजिए। अरे 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 मैडम ऐसा अरे अरे मैडम क्या किए? निकालो मुझे। आओ नीचे। नीचे आओ। पेपर दो मुझे। आओ नीचे आओ। पेपर दीजिए मुझे वापस। ये लीजिए पेपर। मुझे पेपर दीजिए। पेपर दीजिए मुझे वो। नहीं। मल्हार जी प्लीज प्लीज उस पेपर से साइन मत करिए मल्हार जी। ये लीजिए सर। मल्हार जी नहीं। मल्हार जी प्लीज पेपर से साइन मत करिए मल्हार जी। मल्हार जी नहीं। मल्हार जी प्लीज मल्हार जी साइन मत करिए मल्हार जी। मल्हार जी आप निर्दोष है मल्हार जी, प्लीज आप क्यों कर रहे हैं ऐसा मल्हार जी? मल्हार जी क्यों? मल्हार जी क्यों किया आपने ऐसा मल्हार जी? मल्हार जी नहीं। नहीं मल्हार जी मत करिए ऐसा मल्हार जी प्लीज। मल्हार, कल शाम 5 बजे तक तुम्हें अपना सस्पेंशन लेटर मिल जाएगा। मल्हार जी क्यों किया आपने ऐसा मल्हार जी? मल्हार जी प्लीज। मल्हार जी कह दीजिए ना सच क्या मल्हार जी प्लीज। मल्हार जी क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मल्हार जी? क्यों हम किसी को सच नहीं बता रहे? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? क्यों? आप लोग मल्हार के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, हम इतने सालों से मल्हार को जानते हैं। आओ साहब, मल्हार ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अब्बा, अब्बा आप भी। अब्बा, मुझे तो लगता है कल्याणी जो कह रही है ना वो बिल्कुल सही है। जरूर इसके पीछे भी अथर्व का ही हाथ होगा। माई, बात बात पे मेरे भाई को बीच में लेना बंद कीजिए आप। पल्लवी, अनुप्रिया, अगर मल्हार निर्दोष है तो उसने अपने बचाव में कुछ बोला क्यों नहीं? उसकी खामोशी तो ये साबित करती है कि वो कसूरवार है। नहीं अब्बा, मल्हार की कोई मजबूरी होगी। वो जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब बस भी करो। तुम इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो कि मल्हार निर्दोष है? और एक औरत होकर तुम उस लड़की पर शक कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चलो जो भी हो रहा है ना, हमारे लिए तो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि अब इस मल्हार को कोई बचा नहीं सकता। एक बार ये मल्हार सलाखों के पीछे चला गया ना, तो आओ साहब हमें हमारे घर का हिस्सा मिल जाएगा। और आओ साहब, आपको आपकी खोई हुई शान वापस मिल जाएगी।
ये घर के अंदर ताशे की आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या तमाशा चल रहा है हमारे घर में? और इस घर के अंदर कदम रखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? ये लीजिए आओ साहब, ये गोलियां खाइए ताकि आपकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाए। आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाऊ के लिए साहूकार को पैसे दिए थे। तो जाहिर सी बात बनती है, जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास आ गए। तो आपसे माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। स्वागत नहीं करेंगी आप अपनी नवासी और अथर्व का? कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूं। आओ साहेब, आज से इस घर में सिर्फ गणपति बप्पा की पूजा नहीं होगी, बल्कि मेरा भी टीका करना होगा। क्योंकि अब से मैं आप सबका भगवान, आज से आप सबके अरे तो मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब ना ही मैं आपकी जिंदगी में वापस आ गया हूं, बल्कि अब मैं आपके साथ इसी घर में रहूंगा। क्योंकि मल्हार राणे के जेल जाने के बाद इस घर को एक मर्द की जरूरत थी, और वो मर्द है अथर्व बापट। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मुझे शक्ति देना ताकि मैं देशमुख परिवार का विनाश कर सकूं। इस पागल आदमी को सिर्फ मल्हार ही ठीक कर सकता है, लेकिन मल्हार और कल्याणी लौटे क्यों नहीं अब तक? पता नहीं पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा होगा। आई शपथ आओ साहेब। कल्याणी आई, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। ये क्या है? ये गुलाली सब क्या हुआ? सब बताती हूँ, पहले मुझे बताओ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? हाँ, और मल्हार कहाँ है? आई, मल्हार जी ने कबूल कर लिया कि उन्होंने स्नेहा के साथ। क्या? नहीं नहीं, मल्हार झूठ बोल रहा है। हाँ कल्याणी, मल्हार जरूर झूठ बोल रहा है। मैं उसे सालों से जानती हूँ, मल्हार ऐसे कर ही नहीं सकता। कल्याणी, तुम सही कह रही थी। जो कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे अथर्व की चाल है। हाँ कल्याणी, अथर्व जबरदस्ती मल्हार को जेल भेजकर इस घर पर कब्जा करना चाहता है। घर पे कब्जा मतलब? हाँ कल्याणी, अथर्व और संपदा वापस घर आए। हाँ, विवेक भाऊ को साहूकार से बचाकर उसने घर के कागज पर अपना नाम लिखवा दिया है। घर का हमारा हिस्सा उसका हो गया। बहुत हो गया अथर्व का, अभी सीधा करती उसको जाके। कल इस मंदिर के ठीक बगल में होगा मेरा बार। रेड वाइन, व्हाइट वाइन, विस्की, वोडका, रम, हर तरह की शराब। खबरदार, खबरदार, अगर तुम इस घर में शराब लेकर आए तो मैं क्या हो साहब? तो आप क्या करेंगी? क्या करोगे आप आओ साहब? वरना
नहीं, मैं जानने को सच में उतावला आ रहा हूं, तो आप क्या करेंगी? क्या करेंगे आप बॉस है? निकल जाओ इस घर से अभी के अभी अतर, बहुत हो गया तुम्हारा। कल्याणी, वही घर, वही आंगन। तुम्हें देखकर पुराने मस्ती और मजाक याद नहीं आते? याद है, मैं तुम्हें बाइक पर बिठाकर भेलपूरी खिलाने लेकर गया था, एक ही प्लेट से खाया था, और तुम मेरा फोन लेकर भाग गई थी और वापस नहीं कर रही थी, याद है तुम्हें? कल्याणी, तुम जब ऐसे घूर घूर के देखती हो, क्या मर्डर करोगी मेरा? तुम जब मुझे ऐसे घूर कर देखती हो ना, तो मुझे कुछ होता है। संपू, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता ना, तो जिस हिसाब की खुन्नस ये कल्याणी की आंखें मुझे दे रही है ना, मेरा दिल आ जाता है इस पर। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? क्यों कर रहे हो तुम ये? हाँ, क्यों आए हो यहाँ पे? बहुत बड़े आदमी बन गए हो ना तुम, है ना? तो फिर क्यों आए हो इस घर में? हाँ, क्यों इस छोटे से घर में रहने आए हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। यहाँ तुम्हें वो अमीरों वाली फीलिंग नहीं मिलने वाली है। अथर, प्लीज गेट आउट राइट नाउ। गरीब घर में ठाट से कैसे रहते हैं, ये मैं दिखाऊंगा तुम्हें। लेकिन कल्लू, ये घर छोड़कर जाने वाला नहीं हूं मैं। अरे आले भाऊ, अरे आप ही की बात चल रही थी। मैं इस कल्लू को वही बता रहा था कि कैसे आपकी पहली पत्नी मेरे साथ भाग गई, और जिस तरह से आज ये कल्लू मुझे घूर रही है ना, अगर मैं इन्हें भगाना चाहता तो ये भी मेरे साथ भाग जाती है ना, भाग जाती ना। हिम्मत कैसे है तुम्हारी इस तरह बात करने की? हाँ, मुझे संपदा समझने की भूल मत करना अथर। हर लड़की संपदा की तरह नहीं होती है। कुछ लड़कियां मेरे जैसे भी हैं, जिन्हें रिश्तों की कदर करनी आती है। अगली बार मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना, समझे? इतनी अकड़ आई कहाँ से तुम्हें? हाँ, अच्छा, मल्हार से शादी हुई है इसलिए पर निकल आए तुम्हारे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनना, एक बार मल्हार जेल चला जाएगा ना, तो तुम्हारे बचाव के लिए यहाँ कोई नहीं होगा। तुम यहाँ अकेली रहोगी और वो वहाँ जेल में चक्की पीस रहा होगा, समझी तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मल्हार जी देखिए ना, ये अथर क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आई का जो घर का हिस्सा था वो मिसका हो गया और अब ये दोनों यहाँ पे आके रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना मल्हार जी। अरे कल्याणी, क्यों मल्हार भाऊ को तंग कर रही है? वो पढ़े कागजात, देख लो। मल्हार जी, मैं नहीं मानती ऐसा नहीं हो सकता ना। प्लीज अब अभी क्या भी इन दोनों को घर से निकाल दो, प्लीज इनको अभी घर से निकालो आप। मल्हार जी, कल्लू को उल्लू बनाया। आओ साहब, एक बात करनी थी आपसे। वो क्या है ना, आज से आप और अप्पा बाकी लोगों की तरह आंगन में ही सोएंगे। और मैं और अथर घर के इस हिस्से के इकलौते कमरे में अकेले सोएंगे। संपदा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अप्पा और राव साहब जमीन पर सोएंगे? हाँ, उनका इंतजाम आपको आंगन में ही करना पड़ेगा। कहीं इन्हें गोठे में गाय भैंस के साथ सोना ना पड़े, है ना? और विवेक भाऊ, मेरे जीजा जी, कल मुझे मंदिर के ठीक बगल में मेरा आलिशान बार चाहिए, विद ऑल इंपोर्टेड वाइन्स। मैं अपने फेवरेट ब्रांड्स आपको बता दूंगा, ठीक है?
रुक जाइए आओ साहब, रुक जाइए आओ साहब, रुक जाइए आओ साहब। क्या कर रही हैं आप? ऐसे खुद के ऊपर ठंडा पानी डालकर आप अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं आओ साहब? आप बीमार पड़ोगी। जब अपना ही खून गंदा निकले तो सजा खुद को ही देनी होगी ना। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जब तक हम अपनी आंखों से अथर्व और संपदा का विनाश होते हुए नहीं देखेंगे, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। बाप्पा इसमें हमारी मदद जरूर करेंगे। बाप्पा को बेइज्जत करने वालों का विनाश तो खुद बाप्पा ही करेंगे। जानकी हो अनुप्रिया, कल माघी गणेशोत्सव है और इसी दिन मां पार्वती ने चंदन को गणेश जी का आकार देकर उन्हें जीवन दिया था। कहते हैं जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए हमारा ये व्रत अभी से शुरू होता है। हम भी देखना चाहते हैं कि अथर्व हमारे पवित्र घर में शराब लेकर कैसे जाता है। हमारा ये निर्जला व्रत ही अथर्व के गंदे इरादों को पूर्ण विराम लगा देगा। आज जो बाबा ने किया ना, उसके लिए शायद कभी तो मुझे माफ नहीं कर पाएगा। कल मैं सस्पेंड हो जाऊंगा और तुझे अपने इस बाबा की बदनामी का बोझ जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। हो सके तो अपने बाबा को माफ कर देना। देखा, मोक्ष को भी पता चल गया कि उसके बाबा का कोई भरोसा नहीं है। आई के पास रहने में ही फायदा है ना मोक्ष? अच्छा लगा खिलौना? ये लो लो, आई की तरफ से अच्छा सा गिफ्ट, ये लो। मल्हार, बस तुम्हारे जेल जाने की ही देर है। उसके बाद इससे भी महंगे खिलौने मैं अपने बच्चे के लिए लेके आऊंगी और फिर मोक्ष को मुझसे प्यार करने से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं, मेरा बच्चा मुझसे प्यार करना सीख जाएगा। मोक्ष, अपनी आई के पास आओ, आओ आओ। देखो मोक्ष, ऐसा नहीं करते, मैं तुम्हारी आई हूं ना। चलो आओ मेरे पास। मल्हार जी, मोक्ष कितना स्मार्ट हो गया है ना। खिलौना ले लिया लेकिन पराये लोगों के पास जाना नहीं है उसे। बिल्कुल मुझ पे गया है मेरा बच्चा, है ना मोक्ष, है ना? मैं भी देखती हूँ तुम दोनों मुझे मेरे बच्चे से कब तक दूर रख पाओगे। एक बार मल्हार को जेल जाने दो, उसके बाद मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। मल्हार जी जेल नहीं जाएंगे। मैं माघी गणपति के दिन निर्जला व्रत रखने वाली हूँ।